भाई ये जो एनालिसिस है अभी ये हम पढ़ रहे हैं बेलनाकार के लिए, यानी कि सिलेंड्रिकल मशीन के लिए। अब ये सबसे ये मानकर चलो कि लंबा टॉपिक भी है और थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन वही है कि ऑब्जेक्टिव निकालने हमें सीखने हैं भाई कि क्या क्या संभावनाएं हैं। और जो डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे उन्हें मैं लिखाऊंगा भी, आपको इम्पोर्टेंट है। ये ले लिया हमने एक्साइटेशन वोल्टेज डेल। अभी देखो ये पॉजिटिव है इसके साथ, बस जनरेटर में ये निगेटिव, ये मोटर में निगेटिव कर देंगे और कुछ नहीं परिवर्तन होगा। तो ये आ गया आर ए और क्या है जी जे एक्स एस। और ये है टर्मिनल वोल्टेज वी। यहाँ से जो आर्मेचर करंट है वो गया है आर्मेचर करंट आई ए। देखो बच्चों जो ये वाली साइड है, दोनों साइड देखो, ये वाली साइड पर तो पावर डेवलप हुई है रोटर में, ये सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग में। तो देखो इसे हमने कहा यहाँ पर पावर इनपुट। पावर इनपुट का मतलब है कि यहाँ पर पावर उत्पन्न हुई है। पावर डेवलप, पावर डेवलप्ड, यानी कि इस साइड पर शक्ति उत्पन्न हुई है। और ये यहाँ पर है देखो जी पावर आउटपुट। ये यहाँ पर क्या कनेक्ट है, लोड, लोड पावर। भाई जनरेटर है, जनरेटर यहाँ बिजली बनाएगा, लोड पे देगा। और अभी शुरुआत में आपने आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को एलिमिनेट नहीं किया। अभी आपने आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को रखा हुआ है, जो कि होता ही है। तो देखो जी आई ए का जो मान है, इसे जरा एक बार ध्यान से देख लो, थोड़ा कम समझ आएगा, फिर एक बार रिवाइज करवाऊंगा, फिर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो बढ़िया समझ आएगा। आई ए जहां से शुरू होता है वो रखा जाता है सेम साइन के साथ, तो ई एफ और डेल, क्योंकि BHP-HCl के हिसाब से तो समझना जरूरी है और UPPCL के हिसाब से। क्या सवाल बन सकता है उस पर बताऊंगा। एंड कहाँ है पॉजिटिव वी, तो यहाँ हो गया माइनस के वी बटे में इम्पीडेंस रख लिया हमने ये जेड एस बराबर में आर ए प्लस जे एक्स एक्स। और भाई इम्पीडेंस के साथ में आएगा थीटा जेड, इम्पीडेंस एंगल कहते हैं इसे, tan इनवर्स एक्स एक्स बाई आर ए। क्या कहेंगे इसे, इम्पीडेंस एंगल, कोण। पहले जमाने कुछ और थे, छोड़ के चले गए, अब मत जाने से छोड़ के भाई, क्योंकि वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, ये सब यहीं से आएंगे। आइए बराबर ई एफ डेल माइनस वी बटे जेड एस, ये हमें मिल गया। और यहां पर कोण तो हमने लिखा नहीं, तो कोण आ गया थीटा जेड। तो आई ए का जो मान है वो लिख दिया हमने ई एफ बटे में जेड एस और थीटा जेड माइनस वी बटे जेड एस और थीटा जेड, अलग अलग लिख दिया भाई डिवाइड करके। इस कोण को नीचे से ऊपर अगर लेकर जाए ना, इस कोण को अगर हम नीचे से ऊपर लेकर जाते तो इसके चिन्ह बदलने पड़ते हैं भाई बच्चों। तो चलो जी चिन्ह बदल देते हैं। ई एफ बाई जेड एस डेल माइनस थीटा जेड माइनस वी बटे जेड एस और एंगल माइनस के थीटा जेड।
अब देखो जी, आई ए का मान तो ये लिख दिया हमने, और एक होता है आई ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कोण के चिन्ह बदलने होते हैं। ई एफ जेड एस, ये माइनस है तो प्लस थीटा जेड माइनस डेल माइनस वी बटे जेड एस और थीटा जेड। ये हो गया आई ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अब देखो बेटा भाई, ये दोनों में कॉमन है भाई। अब सबसे पहले ये वाला एनालिसिस करते हैं कि पावर डेवलप्ड का मामला क्या है। तो हमने क्या लिखा कि कॉम्प्लेक्स पावर डेवलप। मैंने कहा ना, अगर कोई सोचेगा कि एक बार पढ़ाया और वैज्ञानिक बन जाए तो पल्ले नहीं पड़ेगी बात। एक दो बार मैं डिक्टेट करूँगा, फिर जाके घर तुम्हें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी भाई, तब जाके काम चलेगा तुम्हारा। कॉम्प्लेक्स पावर डेवलप, तो यहां रख दिया हमने एस डेवलप, और इसमें जो रियल पावर होती है वो होती है पी डेवलप, और इमेजिनरी जो पावर होती है ये होती है क्यू डेवलप। यानी वास्तविक एक्टिव है और जो काल्पनिक है वो रिएक्टिव है। तो यहां पर वोल्टेज कितनी है, देखो, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स पावर सम्मिश्र पावर निकाली जाती है ना, वहां पर हम वोल्टेज इंटू करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं। तो ई एफ इंटू आई ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे बच्चों। चलो सॉल्व करो जी। एस डेवलप बराबर पी डेवलप प्लस जे क्यू डेवलप। तो इस वाली साइड पर ये याद रखना, केवल आप एक्टिव पावर निकाल दो, और भाई यहां पर आपको एक्टिव और रिएक्टिव दोनों निकालनी पड़ेगी। देखो ई एफ के साथ कौन भूल गए थे भाई, तो ई एफ एंगल डेल, ये देखो करंट कितना यहाँ आई ए, और आई ए का क्या रखा जाता है पावर में, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये रख दिया आपने ई एफ डेल। अब आई ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखो बेटा, ये फॉर्मूला है, इससे आई ए के डैश का जो आई ए कॉम्प्लेक्स यानी स्टार का मान है यहां रख दो, तो ये आ गया ई एफ बाई जेड एस थीटा जेड माइनस डेल माइनस वी बटे जेड एस और थीटा जेड। तो एस डेवलप बराबर में पी डेवलप प्लस जे क्यू डेवलप बराबर में, अब अंदर गुणा करो, तो ई एफ से ई एफ स्क्वायर बटे जेड एस, जब गुणा करते हैं तो कोण जुड़ जाता है, तो थीटा जेड माइनस डेल प्लस में ये डेल जाके जुड़ेगा तो हो गए कैंसिल, माइनस वी एफ बाई जेड एस थीटा एस प्लस में डेल। तो एस डेवलप बराबर में पी डेवलप प्लस जे क्यू डेवलप ई एफ स्क्वायर बाई जेड एस, ये कोण मिल गया हमें थीटा एस, माइनस वी ई एफ बाई जेड एस और थीटा एस प्लस में डेल। तो अब आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं, जैसे कोण होता है बेटा, यहां पर रख दिया थीटा, माना ए कोण थीटा, तो ए लिखो। अब इस कोण को जब ओपन करोगे यहां लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये यहां पे लगाओगे। तो एस डेवलप बराबर में पी डेवलप प्लस जे क्यू डेवलप बराबर में ई एफ स्क्वायर बाई जेड एस कॉस थीटा एस प्लस थीटा जेड है, कॉस थीटा जेड प्लस जे साइन थीटा जेड माइनस वी
EF by ZS cos थीटा जेड प्लस डेल प्लस J साइन थीटा जेड प्लस में डेल। अब इसमें अंदर गुणा कर लो, J वालों को एक साथ लिख लो और जो रियल है उन्हें एक साथ लिख लो। तो S डेवलप बराबर में P डेवलप प्लस में JQ बराबर में EF स्क्वायर बाई ZS कॉस थीटा जेड प्लस में, इससे अंदर मल्टीप्लाई करो J EF स्क्वायर बाई ZS साइन थीटा जेड। फिर यहां जाओ जी, माइनस V EF बाई ZS cos थीटा जेड प्लस डेल माइनस J VEF बाई ZS साइन थीटा जेड प्लस में डेल। अब S डेवलप बराबर में P डेवलप प्लस JQ डेवलप EF स्क्वायर बाई ZS कॉस थीटा जेड, जो J वाले उनको एक साथ भेज लेते हैं भाई, माइनस V EF बाई ZS कॉस थीटा जेड प्लस डेल, ये रहा देखो प्लस J को ले लिया कॉमन, ये एक साथ रख दो बिना J वाले और J वालों को एक साथ, EF स्क्वायर बाई ZS साइन थीटा जेड माइनस V EF बाई ZS थीटा जेड प्लस डेल। तो भाई डेवलप साइड पर केवल हमें मतलब होता है एक्टिव पावर से। तो जब हमने तुलना करी तो देखो जो J वाला है ये रिएक्टिव देगा और जो बिना J वाला है वो एक्टिव देगा। तो हमने कहा कि दोनों और तुलना करने पर, दोनों और हमने तुलना कर दी तो हमें मिला P डेवलप बराबर में EF स्क्वायर बाई ZS कॉस थीटा जेड माइनस V EF बाई ZS कॉस थीटा जेड प्लस डेल। EF स्क्वायर ZS बाई EF स्क्वायर ZS कॉस थीटा माइनस V EF बाई ZS कॉस थीटा प्लस डेल। देखो जी कितनी मेहनत करने के बाद इस पेज पर हमें पहला ऑब्जेक्टिव मिला है। ये रहा ऑब्जेक्टिव 1 अभी, और ये तब आएगा जब हार्ड लेवल का पेपर होगा और ये केवल आपको फॉर्मूला टिक करने को आएगा अभी, अगर आता है तो। कब है अभी? स्टेटर का रेजिस्टेंस हम लोगों ने लिया है। EF स्क्वायर ZS EF स्क्वायर बाई ZS कॉस थीटा जेड माइनस VF बाई ZS कॉस थीटा जेड प्लस डेल। EF स्क्वायर, अभी ये क्या है? डेवलप साइड, कितना एक्टिव पावर डेवलप हुई है। अब देखो जी इसी में अधिकतम शक्ति उत्पन्न होने की शर्त, अधिकतम शक्ति उत्पन्न होने की शर्त क्या है? तो देखो बच्चों, अधिकतम शक्ति कब उत्पन्न हो सकती है? जब ये निगेटिव साइन को भी हम
पॉजिटिव बदल दे तो ये और ये ऐड होके अधिकतम दे सकता है। तो यहां हम क्या लिखते हैं, शर्त क्या है, डेल बराबर में 180 माइनस थीटा जेड। तो यदि ये कहता है कि सिंक्रोनस जनरेटर में अधिकतम शक्ति उत्पन्न होने की शर्त क्या है, तो डेल बराबर 180 माइनस थीटा जेड। ये यहां पर आता है ऑब्जेक्टिव 2 और इस पे बनता है न्यूमेरिकल। कब जी, पेपर का लेवल होगा जब हार्ड, और अगर मॉडरेट लेवल आया तो इस पर बनेगी थ्योरी। तो डेल बराबर 180 माइनस थीटा जेड। अब देखो ये जो आया है, अभी अभी आपने आर्मेचर का प्रतिरोध लिया है। बहुत बार ऐसा भी होगा और ज्यादातर केसेस में जिसमें आर्मेचर का प्रतिरोध लेने की जरूरत नहीं है, और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा वो ज्यादा जरूरी है। हमने कहा यदि आर ए का मान 0 हो, अभी बेलनाकार की बात है, ये 0 हो तो जेड एस का मान सीधे सीधे आ जाएगा एक्स एक्स, आर ए तो होगा ही नहीं। और बेटा थीटा जेड का मान सीधे सीधा आ जाता है 90। तुम इस चीज के पीछे मत जाना, आईटीआई के हिसाब से वो थोड़ा सा ऊपर की चीज हो जाएगी, तो तुम इस चीज के ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, जो लिखा रहा हूं भी वो पढ़ लेना। तो बेटा यहां पर जो पावर डेवलप होगी, जो आर ए का मान 0 लेकर आती है, और वही एग्जामिनर पूछता भी है, तो उसका फॉर्मूला आता है V यानी कि लोड वोल्टेज इंटू ई एफ यानी एक्साइटेशन या आर्मेचर वोल्टेज अपॉन एक्स एक्स साइन डेल। ये आता है यहां से ऑब्जेक्टिव नंबर 3। बेटा इससे थ्योरी भी है और इससे न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, लेकिन इसमें पूछेगा तभी जब पेपर कुछ मॉडरेट आएगा। वी ई एफ बाई एक्स एक्स इंटू साइन डेल। अब अगर हम ये कहने लग जाए कि अधिकतम की शर्त क्या है, तो देखो जी अधिकतम की शर्त क्या है, डेल बराबर 90। इस पे क्या होगा, पी डेवलप जो होगा ये होगा अधिकतम। तो बेटा एक ऑब्जेक्टिव अभी यहां से बन गया, ऑब्जेक्टिव नंबर 4। अधिकतम के लिए शर्त क्या मिल गई, डेल बराबर 90 और पी डेवलप मैक्सिमम। भाई इसका मान साइन डेल, साइन 90 मतलब 1, तो वी ई एफ बटे में एक्स एक्स, पावर की यूनिट होती है वॉट। बेटा ये बन गया यहां ऑब्जेक्टिव नंबर 5। इस पेज पे मेहनत बहुत ज्यादा है, ये है जो ऑब्जेक्टिव नंबर 5, लेकिन इस पर याद रखना कि इस पे न्यूमेरिकल है। अभी ये जो कहानी हमने देखी ये थी डेवलप होने वाली साइड पर। पहला ऑब्जेक्टिव देख लो भाई, पावर फ्लो के हिसाब से पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, पी डेवलप बराबर ई एफ स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा जेड माइनस वी एफ बाई जेड एस कॉस डेल प्लस थीटा जेड। ये वाला, ये इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस पे बनता है सिर्फ सूत्र भाई। नेक्स्ट है जी अधिकतम शक्ति उत्पन्न होने की शर्त पूछेगा आपको। अब याद रखना है कभी भी 90 को इसे ना एक साथ नहीं लिखेगा, अगर इसे पूछ रहा है तो ये ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, क्यों 90 इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो करेक्ट करेंगे। तो अगर ये पेपर में दे रहा है ना डेल बराबर 180 माइनस थीटा जेड, तो ये मुश्किल लेवल के पेपर के लिए है। ये तब है जब आर ए हमने लिया है, अगर आर ए को हम 0 मान ले तो सूत्र ये बन जाएगा, यही वाला सूत्र ऐसे बन जाता है वी ई एफ बाई एक्स एक्स, और ये मिल जाता है हमें जी साइन डेल। अब इसके अधिकतम होने की शर्त क्या है, डेल बराबर 90, क्या है डेल बराबर 90 और पी डेवलप मैक्सिमम वी एफ बाई एक्स एक्स। ये यहां से इस पेज से सवाल है 5 संभव।
5 ऑब्जेक्टिव संभव है जी यहाँ से इस पेज से बेटा। चलिए ये हमारा डेवलप साइड पर था। सवाल जितने पर भी लिख रहा हूँ भाई ये सारे ऑब्जेक्टिव है। कैसे पूछेगा, ये लिख दिया कि भाई एक्टिव पावर डेवलप का फॉर्मूला बताइए, ये टिक करना है। अधिकतम शक्ति ये फॉर्मूला है। पी डेवलप क्या है, ये फॉर्मूला है। 90 पर मैक्सिमम है, ये फॉर्मूला है। पी डेवलप मैक्सिमम का है, ये फॉर्मूला है।